जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो गाइज आज हो गया डे 88 और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि एसएससी जेई 2023 के लिए हम लोगों का डेली स्टडी प्लान चल रहा है, जिसमें आप लोगों के लिए वर्चुअल लाइब्रेरी चल रही है, जिसमें डेली आप लोगों को टास्क मिलता है, जिसमें आज डे 88 हो गया है। और आज मैं आप लोग को फुल प्रूफ प्लान देने वाला हूँ और साथ में ये भी डिस्कस करने वाला हूँ कि जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के 12-13 सब्जेक्ट होते हैं उनको आप एक दिन में कैसे कम्प्लीटली रिवाइज कर सकते हो। तो फुल प्रूफ प्लान होने वाला है, आप लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी डिले के। तो देखो गाइज, यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को मालूम है आज 30 जुलाई है और आज है संडे, और हर संडे को हम लोगों का रिवीजन डे होता है। तो सबसे पहले हम लोग उसी की बात कर लेते हैं अपना। तो जो जीके जीएस वाला पोर्शन है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एसएससी जेई का जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हो गया है। तो एग्जाम पैटर्न चेंज होने की वजह से अब जीके जीएस की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मालूम है सभी इंजीनियर्स का जीके जीएस क्या होता है। तो अब जो मेन कॉम्पिटिशन रहने वाला है वो आप लोग का रीजनिंग का, और रीजनिंग के साथ साथ आप लोग का टेक्निकल का जो है वो रहने वाला है। और जो निगेटिव मार्किंग है वो भी आप लोग की 1/3 की हो गई है। तो आप लोग ये मान के चलना है कि आप लोग की जो अब कट ऑफ जाने वाली है सिविल वालों की, वो अप्रोक्स 100 के अप्रोक्स रहने वाली है। क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग 200-200 अटैम्प्ट कराते थे, तो उनके 120-130 जो है वो इजीली आ जाते थे, कुछ उनको नॉलेज होती थी तो प्री उनका क्वालिफाई हो जाता था। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग हो गई है। तो पहले से जो है वो चीज़ें जो है अब पढ़ने वालों का मतलब कुल मिला के ये कि फ़ायदा हो गया है। ठीक है, तो अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो, डेली अपना जो है पढ़ाई कर रहे हो, तो आप लोग के लिए चीज़ जो है ये सही है 1/3 की। तो इसके लिए आप लोग को जो है कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें सबसे पहले जी के जी एस की। तो आप लोग को मालूम है कि अब मैं वो टॉपिक्स आप लोग को दे रहा हूँ जब से एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को वही वही टॉपिक आप लोगों को करने हैं रिवीजन के लिए। जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता जाऊँ वो करते जाना। जैसे कि इस वीक हमने इंपॉर्टेंट डांस जो है वो कवर करें, इंपॉर्टेंट समिट्स जैसे कि G20 है, SCO है, तो ये आप लोग की इंडिया के अंदर हुई थी, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही। इनसे भी अलग जो समिट्स है वो आप लोग को जो है वो कवर करनी है। बुक्स एंड ऑथर ये आप लोग कर चुके हो। तो जो रैंक है इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स में, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या रैंक है, तो वो सब आप लोग को जो है इंडिया की रैंक पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेड क्वार्टर कहाँ कहाँ पे हैं, कब वो इस्टेब्लिश हुए थे, ये आप लोग को पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप लोग के रहते हैं करंट रिलेटेड, तो ये सब आप लोग को जो है आज वो रिवाइज करना है। ठीक है, ये सब आप लोगों ने इस वीक पढ़ा था, आप लोगों को इस वीक में सिर्फ और सिर्फ इसका रिवीजन करना है। विद इन 1 आवर जो है अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे तो इन सबको जो है आप लोग जो है वो रिवाइज कर लोगे। तो आज का आप लोग का जो है वो नॉन टेक का तो ये पोर्शन होने वाला जी के जी एस का। इसके साथ हम लोग बात करें अपना रीजनिंग की। तो देखो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग हमारे लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, स्कोरिंग भी हो गया। आप लोग को मालूम है कि अगर 100 कट ऑफ जा रही है तो उसमें 50% तो आप लोग ये मान के चलो कि वेटेज आप लोग का रीजनिंग का ही है। तो टेक्निकल तो आप लोग का मान लो 50% तो आप लोग कट ऑफ क्वालिफाई कर लोगे। बट आपको कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि आपके प्री के मार्क्स ऐड होते हैं मेंस में, तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने पर अपना फोकस करना है। ठीक है, आज आप लोग को क्या है, रीजनिंग पे रेस्ट देना। रीजनिंग पे आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि हम डेली 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है, और ये हम अपना एग्जाम तक करेंगे। ठीक है, अभी हम 25 कर रहे हैं, अभी आने वाले टाइम में जब हम टेस्ट लगाएंगे, मैं आप लोग को टेस्ट बताऊंगा, तो 50-50 क्वेश्चन हम लोग दिया करेंगे टेस्ट में, तो वहाँ से हम लोग जो है वो चीज़ अपनी कवर कर लेंगे। ठीक है, बात करते हैं टेक्निकल की। तो देखो टेक्निकल में हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स अपने कवर कर चुके हैं। टेक्निकल में बात करो, सोम स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया, सोइल, आरसीसी, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, एस्टिमेशन, सर्वेइंग, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एफएम, ओसीएफ, हाईवे, इन्वायरमेंट अभी हमारा चल रहा है। इन्वायरमेंट में हम लोग रो वाटर इंजीनियरिंग अपनी जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, यहीं से हमारे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ एक सब्जेक्ट हमारा बचा हुआ है स्टील, ये भी आपको पता नहीं चलेगा कि कब हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमको मेन चीज़ अपना ध्यान देना रिवीजन पे। कैसे ध्यान देना रिवीजन पे? तो पहले तो ये समझो कि आज आपको क्या करना है। लास्ट संडे आप लोगों ने सोम का, स्ट्रक्चर का, सोइल का और बीएमसी का, इन तीन के आप लोगों ने सब्जेक्ट टेस्ट दिए थे। ठीक है, सब्जेक्ट टेस्ट दिए थे, 100 क्वेश्चंस के आप लोगों ने 50-50 क्वेश्चंस के टेस्ट दिए होंगे, जो कि आप लोगों ने टेक्स्ट बुक पे लगाए होंगे। ठीक है, और आप लोगों ने सबने अच्छा परफॉर्म किया है। जिन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, जिन्होंने भी टेलीग्राम पे जो है अपने नंबर सेंड करे थे उनका काफ़ी अच्छा स्कोर जो है रहा है। आप लोग भी देखो, अगर आप लोग नहीं कर रहे हो तो टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आप लोग के लिए ऐसे मान के चलो कि अगर आप टेस्ट नहीं लगाते हो तो बाकी लोगों के कंपैरिजन में जो है वो बहुत पीछे आप लोग हो जाते हो। आज क्या करना है, आज आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स, ओसीएफ और हाईवे जो अभी अभी हमने कंप्लीट करा है, आप तो आप लोग के लिए बिल्कुल ताज़ा होगा, इसको आप लोगों को रिवाइज करके इसका सब्जेक्ट टेस्ट लगाना है। और फ्लूइड मैकेनिक्स का आप लोगों को सब्जेक्ट टेस्ट लगाना। ये दो आप लोग को सब्जेक्ट पढ़ के सब्जेक्ट टेस्ट लगाने। पहले अपना वही 3 बजे तक आप लोग रिवीजन करोगे, 3-4 बजे तक।
3-4 बजे के बाद आप लोग टेस्ट लगाओगे ये शाम में, ठीक है, शाम में 3-4 बजे के बाद आप लोग को ये टेस्ट अपने लगाने हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया जो आज आप लोग को करना है। इसके बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे पास है उसकी बात करते हैं हम लोग, रिवीजन चैलेंज। रिवीजन चैलेंज कैसे सर? देखो हमारे पास 11 सब्जेक्ट हमारे हो गए हैं, अब हम कैसे रिवाइज़ करें? एक दिन में रिवाइज़ करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो इसके लिए मैं आप लोग को बता दूँ कि आपको क्या करना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, रिवीजन चैलेंज है और जो चीज़ आपको चैलेंज करती है ना वही आपको चेंज करती है। यानी कि अगर रिवीजन आपको चैलेंज कर रहा है ना तो याद रखना वही आप लोग का सिलेक्शन लेके आएगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बहुत बार बताया कि सिलेक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिवीजन के। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे सिलेक्शन के उतने ज़्यादा चांसेस आप लोग के बढ़ते जाएंगे। तो रिवीजन जो है आप लोग का वो मस्ट हो जाता है। अब रिवीजन करें कैसे सर? एक साथ इतने सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आपको क्या करना है, देखो आपको जाना है टेक्स्ट बुक पे। कहाँ पे जाना है? टेक्स्ट बुक पे। टेक्स्ट बुक इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, आप यहाँ पे कूपन कोड लगा देना न्यू, तो आप लोग को यहाँ पे जो है 10% ऑफ देखने को मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक पे आप लोग को जाना है, वहाँ पे आप लोग को बहुत सारे एग्जाम्स के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको एसएससी जेई सर्च करना है, एसएससी जेई सिविल। तो आप लोग के पास जो है वो टेस्ट ओपन होकर आ जाएंगे सिविल के। अब आपको क्या करना है, उसमें जो टेस्ट सीरीज है वो ओपन करनी है प्रीवियस ईयर वाली। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आप लोग को ओपन करने टेस्ट ओपन करने के बाद आप लोग को क्या करना है, उस टेस्ट को सबमिट कर देना। अटैम्प्ट नहीं करना है, उस टेस्ट को अटैम्प्ट नहीं करने लगना है, आपको बस उसको सबमिट कर देना। टेस्ट को ओपन करके सबमिट कर देना। अब आपको क्या है, उस टेस्ट में आपको सॉल्यूशन का ऑप्शन मिलेगा। सॉल्यूशन का ऑप्शन मिलेगा तो आप लोगों को सॉल्यूशन वाले पे क्लिक करना, मतलब एनालिसिस करना उस टेस्ट का। उस टेस्ट को एनालाइज करना है एक एक क्वेश्चन को 2 घंटे तक। 2 घंटे तक आप लोग एनालाइज करोगे तो आपको मालूम है कि उस सेट के अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे। तो मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे तो एक मान लो एफएम का क्वेश्चन आ गया, एक मान लो आपका सोम का क्वेश्चन आ गया, एक मान लो सोइल का क्वेश्चन आ गया, एक मान लो हाईवे का क्वेश्चन आ गया। तो इस तरीके से क्या है, आप लोग का मान लो एफएम के आपके उस सेट में मान लो 10 क्वेश्चन आ गए, तो एफएम के 10 क्वेश्चन आने का मतलब है कि आप लोग के 10 टॉपिक एक साथ रिवाइज होना। सोम के मान लो 8 क्वेश्चन आ गए, मतलब 8 टॉपिक एक साथ रिवाइज हो रहे हैं आपके। सोइल के मान लो आप लोग के 10 क्वेश्चन आ गए, तो 10 टॉपिक एक साथ सोइल के आपके रिवाइज हो गए। मतलब इससे आपका इतना फ़ायदा होगा कि अगर आप लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे रिवीजन के लिए, और ऐसा आपको कब करना है, मान लो कि अगर आपके पास टाइम कम है तो एक वीक में आप सिर्फ 3 टेस्ट इस तरीके से लगाओ। मतलब टेस्ट ओपन करो और उसको सिर्फ बंद करके रख दो, मतलब सबमिट कर दो, और सबमिट करने के बाद उसका एनालिसिस स्टार्ट कर दो। तो इस तरीके से क्या होगा, आप लोग के सारे सब्जेक्ट जो रिवाइज हो जाएंगे। मान लो एस्टिमेशन के आप लोग के 8 क्वेश्चन आ गए, तो एस्टिमेशन के 8 क्वेश्चन आने का मतलब है कि आपके 8 टॉपिक रिवाइज होना, यानी कि जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन आपको वो कंप्लीटली रिवाइज कर लेना है। तो इस तरीके से अगर आप लोग रिवीजन करोगे ना अपना एक एक का, तो आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप लोग को स्टार्टिंग में तो थोड़ा टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम जाएगा। एक दो आप अगर मान लो मैंने 2 घंटे बोला तो हो सकता है आपको पहले दिन 4 घंटे लगें, पहले दिन 5 घंटे लगें, इतना टाइम आप लोग का जा सकता है। बट इससे आप लोग के सारे जो है आप लोग के जो है वो रिवाइज हो जाएंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रिवाइज कर सकते हो। इससे आपका माइंड सेट चेंज होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आते हैं, अभी आप क्या सब्जेक्ट वाइज लगा रहे हो, तो उससे क्या होता है आप लोग का एक एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप लगाते हो तो माइंड उसी सब्जेक्ट में रहता। लेकिन इससे आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा। मान लो एक सोम का क्वेश्चन आया तो अगला सोइल का आ गया, फिर अगला बीएमसी का आ गया। तो इस तरीके से आपका माइंड जो है वो भी उस तरह से सेट हो जाएगा, और सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं वो आप लोग के साथ एक साथ जो है वो रिवाइज हो जाएंगे। क्लियर है? तो अभी जैसा आप लोगों को मालूम है कि अभी हम लोगों के पास 60 दिन बचे हैं, 60 डेज़ हमारे पास बचे हैं, 60 डेज़ बचे हैं। अगर आप लोग 60 डेज़ में प्रिपरेशन करना चाहते हो और आपको लगता है कि आप एसएससी जेईई क्रैक कर सकते हो, ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक कोर्स है हमारा लक्ष्य 2.0 बैच। इससे पहले एसएससी जेईई 2022 के लिए हमारा लक्ष्य बैच आया था। इस बार हम लोग लक्ष्य 2.0 लेके आए हैं एसएससी जेईई 2023-24 के लिए। पहले भी हमने सिलेक्शन दिए थे, इस बार भी हम लोग सिलेक्शन देंगे। और ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप लोग इस कोर्स को पढ़ के एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते ना, तो यार ये समझ लो कि ये कोर्स ऐसा है, इतना इजी है, इतना मतलब इतने सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में मैंने इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है सारे कॉन्सेप्ट्स को, कि अगर जिसको कुछ भी नहीं आता ना सिविल इंजन का, वो भी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो सीख सकता है। तो इतना इजी मैंने इसमें आप लोग के लिए बना दिया। चाहे टैक हो, नॉन टैक हो, रीजनिंग हो, जी सारी चीज़ें आप लोग को इसमें मिलेंगी, सभी सब्जेक्ट्स मिलेंगे, पीडीएफ आप लोग को मिलेंगी, ठीक है। इसमें मिक्स्ड टेस्ट भी मैं आप लोग के जो है वो कराता हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोग को उसमें देखने को मिल जाएंगी। तो ये बैच है आप लोग का, वीआईपी सिविल गुरु का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, विजिट करो,
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, प्ले स्टोर से भी जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप इसको पढ़ के भी नहीं निकाल सकते ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप SSC JEE निकाल पाओगे, क्योंकि इतना ईजी सारे कॉन्सेप्ट एक जगह इतने लिमिटेड टाइम में सब आप लोग को जो है प्रोवाइड कराया हुआ है। इसी बैच की बदौलत है कि पिछली बार जो है इतने सारे लोगों ने, हमारा स्टूडेंट्स ने जो है वो क्वालिफाई किया था। तो देखो, एक बार विजिट करो, अगर आपको लगता है वाकई इफेक्टिव है, वाकई पावरफुल कोर्स है, तो आप ज्वाइन करो। वहाँ पे डेमो लेक्चर्स वगैरह आप लोग के लिए अवेलेबल है। क्लियर है? तो इसके साथ ही आप लोग को अगर गुप्ता एंड गुप्ता बुक लगाना है कंप्लीट, अगर आप लोग की थ्योरी कंप्लीट है और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है सिर्फ, तो गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन आप लगा सकते हो। कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग का हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप लोग को ये देखने को मिल जाएगा स्टेट AE के नाम से। ठीक है, डाउनलोड कर लो VIP सिविल गुरु का ऐप। कोई दिक्कत आए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी रिवीजन टेक्निक, सारी चीज़ें कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही मैं आप लोग के लिए जो स्ट्रेटेजी लेकर आता रहूँगा, 60 डेज़ की स्ट्रेटेजी लेके आने वाला हूँ, एक सिलेबस की वीडियो लेके आने वाला हूँ। वो सारी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसी ही अपकमिंग वीडियोज़ आप लोग के लिए आती रहेंगी।